छेदा देखिए दोस्तों, ऐसे तो हम लोगों को हमेशा ही कीड़ी नगरा सींचना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मगर अगर आप रोज़ नहीं सींच पाते हैं तो चाहे हम लोग को पूरे जीवन में एक बार ही 7 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का, सवा महीने का या सवा साल का नियम ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। कीड़ी नगरे की को सींचना और उसकी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए दोस्तों, चाहे 7 ही दिन के लिए सुनो, रोज़ नियम से सुननी चाहिए और उसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। ऐसे तो कई कहानियाँ हैं जिसका नियम लेने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा बरसती है, पर इसमें से कीड़ी नगरे की कहानी का भी और इसको सींचने के भी नियम का भी बहुत उत्तम फल बताया गया है दोस्तों। और इसका उज्जमन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नियम से कीड़ी नगरा सींच रहे हैं तो इसका नियम लेने से धन धान्य बेटे पोते से घर भर जाता है, निरोगी काया आती है और कोई भी कष्ट हो वो भी दूर हो जाता है दोस्तों। तो आपको कीड़ी नगरी का जीवन में, पूरे जीवन में एक बार नियम ज़रूर लेना चाहिए। और इसकी कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो वैसे तो संपन्न घर में से ही थी, बेटे पोते से भरा हुआ उसका घर था और बहुएं थी। मगर वो उसका क्या था कि वो घर पर तो रहकर पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान का नाम भी लेती थी और घर के सभी कार्य किया करती थी अपनी बहुओं के साथ मिलकर, मगर कभी भी मंदिर नहीं जाती थी। तो गांव के लोग उसके बेटे से कभी कभी पूछते थे कि तुम्हारी माँ मंदिर क्यों नहीं आती है। तो उसके बेटे ने उससे कहा कि माँ, तुम भी अभी बूढ़ी हो गई हो तो मंदिर में जाया करो। आस पड़ोस की सभी स्त्रियां मुझसे पूछती है कि तुम मंदिर क्यों नहीं आती हो। तो उसकी माँ अपने बेटे को कहती है कि हाँ जाऊंगी, मगर वो नहीं जाती है। और फिर एक बार गांव के विष्णु भगवान का जो मंदिर रहता है उसमें साप्ताहिक भागवत की कथा का आयोजन होता है और उसकी माँ विष्णु भगवान की बहुत भक्ति करती थी। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, आप तो विष्णु भगवान की इतनी भक्ति करती हैं और विष्णु भगवान के मंदिर में साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर कथा सुन लीजिए। तो उसकी माँ उसको हाँ हाँ कह देती है मगर नहीं जाती है। इसी तरह से 6 दिन बीत जाते हैं और वो नहीं जाती है। तो आस पड़ोस की स्त्रियां जब उसके बेटे से पूछती है तो उसका बेटा उसे कहता है कि माँ, आज तो आखिरी दिन है, कम से कम आज तो आप चली जाना, क्योंकि आस पड़ोस में जो औरतें रहती है वो मुझसे कभी कभी पूछा करती है कि तुम्हारी माँ मंदिर में क्यों नहीं आती है, क्या बहुएं उससे इतना काम कराती है क्या, तो तुम आज तो ज़रूर चली जाना। उसकी माँ उसे हाँ कह देती है, मगर वो घर के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाती है पूजा पाठ करने के बाद कि उसे समय ही नहीं मिलता भागवत कथा जाने के लिए। मगर उसने बेटे को हाँ किया था, इसलिए वो अपने बेटे का मन रखने के लिए मंदिर के लिए रवाना होती है। आधे रास्ते में जब पहुंचती है तो उसे एक सन्यासी बाबा मिलते हैं। विष्णु भगवान सन्यासी का रूप लेकर वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। तो वो कहती है कि भागवत की कथा सुनने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि भागवत कथा का तो समापन हो चुका है आज और मंदिर तो बंद हो चुका है, तो तुम वहाँ इतनी दूर जाकर क्या करोगी। तो बुढ़िया माई बोलती, नहीं, मेरे बेटे ने कहा है तो मैं वहाँ देख कर ही, चाहे आओ ज़रूर आ जाऊँगी। तो बोले वहाँ जाकर क्या करूँगी, बोले एक ईंट ही उठा कर ले आऊँगी और बेटे को जाकर दिखा दूँगी कि देखो मैं मंदिर गई थी, वहाँ से ये ईंट उठा कर लाई हूँ। तो सन्यासी बाबा उससे कहते हैं, अपनी पोटली में से एक सोने की ईंट निकाल कर कहते हैं कि ये लो सोने की मैं तुम्हें ईंट देता हूँ। यदि तुम्हें ईंट ही दिखानी है अपने बेटे बहू को तो तुम ये सोने की ईंट दिखा देना कि मुझे वहाँ से मिली है, तो तुम अपने घर लेकर चली जाओ। बुढ़िया बहुत खुश होती है उस सोने की ईंट को देखकर और सोचती है कि मैंने तो अच्छा ही किया, अपने बेटे की बात मानकर आई, तो चलो मुझे सन्यासी बाबा ने सोने की ईंट दे दी। मगर वो घर के जब वापस जाती रहती है तो रास्ते में उसका मन बदल जाता है। वो सोचती है कि अगर मैं बेटे बहुओं को ये सोने की ईंट जाकर दिखाऊंगी तो वो मुझसे ये ईंट ले लेंगे, तो मुझे उनको अभी ये ईंट नहीं देनी है, मेरे मरने के बाद वो ले लेंगे। और ये सोचकर वो उस ईंट को छुपा देती है घर में जाकर
और जब उसके बेटे सारे काम पर चले जाते हैं, बहुएं अपने काम पे लग जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब वो क्या करती है कि अपने घर के पिछवाड़े में मिट्टी को खोदकर उस ईंट को उसके अंदर गाड़ देती है और वहीं पास में एक वृक्ष के नीचे जाकर बेर का वृक्ष रहता है, उसके नीचे जाकर बैठ जाती है और उस ईंट की जो झंगा रहती है उसको दूर से ही देखती रहती है। और उस दिन के बाद से उस बूढ़ी माँ का वो नियम ही बन गया था कि वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर जल्दी जल्दी और अपना जो भी पूजा पाठ होता था वो करके और वहीं पर उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और जहाँ वो ईंट दबी हुई थी उसको निहारती रहती थी और घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। ये देखकर बेटे बहू सब कहने लगे कि माँ जी में तो बहुत बदलाव आ गया है, सिर्फ एक दिन मंदिर जाने से माँ जी कितनी धार्मिक हो गई है कि वहीं बैठकर हमेशा भगवान का ध्यान करती रहती है, नहीं तो गृह कार्यों में कितना रुचि दिखाया करती थी, अब तो कुछ भी कार्य नहीं करती है। इस तरह समय के रहते रहते बुढ़िया बीमार हो जाती है, कई वर्ष बीत जाते हैं और उसकी उम्र हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर मृत्यु के समय वो अपने बेटे बहू को किसी को भी नहीं बताती है कि इस ज़मीन के नीचे मैंने सोने की ईंट गाड़ी है। और जब वो ऊपर जाती है तो जब यम के दूत उसे ऊपर लेकर जाते हैं तो धर्मराज के यहाँ पर जब चित्रगुप्त उसकी सभी लेखे जोखे देखते हैं तो कहते हैं कि इस बुढ़िया ने बहुत भगवान का ध्यान भजन किया है, मगर इसका अंतिम समय में इसका जो जी है वो एक सोने की ईंट में अटक गया था। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, इसे उसी गांव में एक कुतिया की योनि में भेज दो। तो वो उसी गांव में एक कुतिया बनकर जन्म लेती है और फिर वो अपने घर आ जाती है और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर और वो दूर बैठकर अपनी उसी सोने की ईंट की जगह को देखती रहती है। ये देखकर उसकी बहू और बेटे सोचते हैं, बहुएं सोचती है कि अगर ये कुतिया रोज़ यहाँ बैठी रहती है, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, अगर ये कभी किसी को काट लेगी तो क्या होगा। तो वो बेटों से कहती है कि इस कुतिया को यहाँ से भगाइए, यदि किसी बच्चे को ये काट लेगी तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बेटे उसे भगाते हैं मगर कुतिया फिर वहीं आकर बैठ जाती है। तो एक दिन गुस्से में उसका बड़ा बेटा उसे जोर से लकड़ी से मारता है, जिसकी वजह से उस कुतिया की मृत्यु हो जाती है। वो फिर वापस ऊपर जाती है यमलोक में। तो फिर यमराज उससे पूछते हैं चित्रगुप्त से कि इस बुढ़िया का लेखा जोखा बताओ, इसने एक योनि अपनी पूरी कर ली है। तो चित्रगुप्त कहता है कि महाराज, दूसरी योनि में भी इसका जो जी था वो उसी में अटका हुआ था और ये पूरा टाइम कुछ भी नहीं कि इसने वो ईंट को ही देखती रहती थी, इसका उसी ईंटा में जी अटका हुआ है। तो यमराज कहते हैं कि ठीक है, इसे उसी गांव में सांप की योनि में भेज दो। तो वो उसी गांव में सांप की योनि में चली जाती है और रेंगते रेंगते अपने घर के पास आ जाती है और उसी पेड़ के ऊपर दिन भर चढ़ी हुई रहती है सांप की योनि में। और रात को वो जो रहता है वहाँ कुंडली मार करके और बैठ जाती है ईंटा की जहाँ गाड़ी भी रहती है वहाँ। तो ये देखकर उसके जो बहू रहती है वो रात को देखती है कि फिर ये सांप तो यहाँ पर आकर कुंडली मार कर बैठा रहता है, अगर हमें किसी को काट खाएगा तो अपने अपने पतियों से कहती है वो बहुएं, तो उनके पति उस सांप को मार देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है सांप की। फिर वो यमलोक में जाता है तो चित्रगुप्त वही कहता है कि महाराज, इसकी तो अभी भी मन में वही सब चल रहा है और ये तो उस ईंटा से दूर नहीं हो पा रही है, दूसरी योनि भी इसने काट ली है, मगर इसके दिमाग में तो वही सब कुछ चल रहा है। तब यमराज कहते हैं कि ठीक है, इस बार इसे चींटी बनाकर ज़मीन पर भेजो। तो वो जब चींटी बनकर घर जाती है तो वो उसी गांव में और अपने ही घर में उसका जन्म होता है चींटी के रूप में। तो वो वहाँ पर अपना कीड़ी नगरा का पूरा वो बसा लेती है वहाँ पर, और उसका जो घर रहता है वहाँ पर चारों तरफ चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती है और इतनी चींटियाँ हो जाती है कि पूरा घर चींटियों से भर जाता है। बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर, जहाँ देखो वहाँ चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती है। उसके जो बहू और बेटे रहते हैं उनकी सुख शांति भी
उससे कम हो जाती है और वे लोग बहुत परेशान रहने लगते हैं। उसी समय एक सन्यासी बाबा उनके घर पर आते हैं और उन्हें कहते हैं, बेटा भिक्षाम देहि। तो वो उनका बेटा घर से बाहर आकर बोलता है कि बाबा हम क्या करें, हमारे घर पर तो इतनी चींटियां हो रखी है कि हम तो खुद ही ढंग से खा पी नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको कहाँ से दें। आप इन चींटियों का कोई अगर उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बताइए। तो जो साधु महात्मा थे वे ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाकर उन्हें सब कुछ दिखाई देता है कि ये इसी की माँ है जो बार बार जन्म पर जन्म ले रही है और इस बार इसने कीड़ी नगरी का जन्म लिया है। तो फिर साधु महात्मा कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग कुदाल लेकर आओ और इस मिट्टी को यहाँ से खोदो। तो जब उनके बेटे अंदर से कुदाल लेकर आते हैं और साधु महाराज की बताई हुई जगह पर जब वो लोग खोदना शुरू करते हैं तो देखते हैं वहाँ से बहुत बड़ी सोने की ईंट निकलती है और साधु महाराज कहते हैं कि ये ईंट तुम्हारी माई दबा कर यहाँ गई थी, जिसकी वजह से उसकी मुक्ति नहीं हो रही है और वो जन्म पर जन्म ले रही है। और उनके दोनों बेटों को उसकी सारी जो कथा होती है वो बताते हैं कि इस तरह तुम्हारी माँ के साथ हुआ था और इस तरह पहले वो कुतिया बनी, फिर सांप बनी और अब कीड़ी नगरा बनी है। तो उनके बेटों को भी विश्वास हो जाता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा था। तो साधु महाराज कहते हैं तुम इस ईंटा को आधी आधी दोनों भाइयों में बांट लो और इससे कुछ भी धर्म पुण्य के कार्य करो जिससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी, उसे मुक्ति मिलेगी। धर्म पुण्य के उसके नाम से धर्म पुण्य के कार्य करो। और यहाँ पर ये जो कीड़ी नगरा है इसे तुम लोग रोज़ आटे में शक्कर मिलाकर, घी मिलाकर यहाँ पर कीड़ी नगरा सींचो, जिससे क्या होगा कि ये कीड़ी नगरा एक जगह पर सीमित हो जाएगा और पूरे घर में नहीं फैलेगा, जिससे तुम्हारी माँ की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो जाएगी और ये कीड़ी नगरा यहाँ से तुम्हारे घर से बाहर चला जाएगा। तो वो लोग उसे साधु महाराज को बोलते हैं कि ठीक है, मगर उन दोनों के मन में ही लालच आ जाता है और न तो बड़ा भाई न छोटा भाई ईंटे को तो सोने की ईंट को तो बराबर बांट लेते हैं, मगर उससे कोई भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं करते हैं। तो इसी तरह से उनके घर में वो कीड़ी नगरा भरा हुआ रहता है। कुछ दिनों बाद वो साधु महाराज फिर आते हैं और बोलते हैं भिक्षाम देहि। तो बोलते हैं बाबा हमारे घर से तो ये कीड़ी नगरा जा ही नहीं रहा है, हम क्या करें। तो साधु महाराज को तो सब कुछ पता रहता है कि ये लोग कुछ भी धर्म पुण्य नहीं कर रहे हैं। तो वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग धर्म पुण्य का कार्य करो जिससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो मुक्त होने के बाद में तुम्हारे बहुत सारे आशीर्वाद देगी और विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हारा धन धान्य से और बेटे पोतों से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब उसके बच्चों की आंखें खुलती है और वे लोग साधु महाराज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और अपनी माँ के नाम से बहुत कुछ धर्म पुण्य करते हैं, कुआं बावड़ी बनवाते हैं, गरीब की कन्या का ब्याह करवाते हैं और भी जो धर्म के कार्य होते हैं। किसी का बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो उन्हें पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। इस तरह के कार्य उसके बेटे दोनों करने लग जाते हैं और घर के बाहर जाकर कीड़ी नगरा सींचना शुरू कर देते हैं। यानी कभी 7 तरह का अनाज मिलाकर चींटियों को वहाँ पर डाल के आते हैं, कभी आटे में शक्कर और घी मिलाकर उन चींटियों को डाल के आते हैं और उसके चारों तरफ पानी की ऐसे गोल चक्कर बना के आ जाते हैं। इसको पानी की कोर देना बोलते हैं दोस्तों, इसी को कीड़ी नगरा सींचना बोलते हैं, ताकि उनका बिल एकदम ठंडा रहे और वो चींटियाँ उनमें शांति से रह पाए, नहीं तो वो गर्मी के कारण अंदर बिल में बहुत बेचैन हो जाती है। इस तरह से वो लोग बहुत कीड़ी नगरा सींचते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उन लोगों के घर में तो सुख शांति आई जाती है। उसकी माँ को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी माँ को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो कीड़ी नगरा रहता है वह धीरे धीरे उनके घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और घर के बाहर चला जाता है और उसकी बहुएं जो है वो नियम से कीड़ी नगरा सींच के आती है और वहाँ पर बैठकर उसकी कहानी सुनती है। जो व्यक्ति भी कीड़ी नगरा सींचता है
वह सदैव धनवान रहता है और सारा जीवन सुख से व्यतीत करता है। सतयुग से ही ये कीड़ी नगा सींचने की प्रथा चली आ रही है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, जो भी कीड़ी नगरा सींचे और उसकी कथा सुने, उसका सारा परिवार सुख और सौभाग्य से भरा रहे। कहतन सुनतन हुंकारा बढ़तन, जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है या इस कहानी में हुंकार बढ़ता है, उसके सारे परिवार में सुख और सौभाग्य बना रहता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद लपसी तपसी की कहानी, लपसी को फल लपसी न दियो, तपसी को फल तपसी न दियो, मारी पूजा पाठ और काणी को फल माना दियो। बोलो विष्णु भगवान की जय।